खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश में संविधान लागू होने के 75 साल पूरे होने पर आज से लोकसभा की अगर बात करें तो 2 दिन के लिए संविधान पर चर्चा शुरू हो रही है, जिसको लेकर के दोनों दलों यानी कि बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ सी मच चुकी है। दूसरी तरफ दोनों ही पार्टियों की तरफ से अपने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि 2 दिन तक संसद में ही रहना है। संसद सत्र की शुरुआत के साथ ही ये मांग की गई थी कि संविधान पर चर्चा हो और वो होने वाली है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी शुरुआत करेंगे। संविधान पर संसद में 2 दिवसीय चर्चा। संविधान पर चर्चा करेंगे बीजेपी के दिग्गज। राहुल के साथ पहली बार प्रियंका भी बोलेंगी। 25 नवंबर से शुरू हुआ संसद का शीतकालीन सत्र विरोध और हंगामे की वजह से बार बार टाला गया। सत्र को कई बार रोकना पड़ा। विपक्ष के हंगामे की वजह से संसद का काम बाधित रहा। अब आज से 2 दिन तक संसद में संविधान पर चर्चा होनी है। जानकारी के मुताबिक भारतीय संविधान को अपनाने की 75वीं वर्षगांठ पर 13 और 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा होगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 दिसंबर को बहस का जवाब देंगे। लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को और राज्यसभा में 16 और 17 दिसंबर को बहस होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा का नेतृत्व करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी सदन को संबोधित करेंगे। दरअसल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मौके को एक ऐसे अवसर के रूप में देख रहा है जिसे वो अपने पक्ष में भुना सकता है। वहीं सदन में इस चर्चा को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में श्रेय लेने की होड़ लगी है। कांग्रेस ने तो बकायदा राहुल गांधी की स्पीकर को लिखी चिट्ठी भी जारी कर दी है। संविधान पर चर्चा को सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपने अपने तरीके से अपने प्रतिपक्षी को घेरने के एक मौके के तौर पर देख रहे हैं। दरअसल जिस तरह से राज्यसभा में सभापति के रुख को लेकर राज्यसभा में टकराव और अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर विपक्ष आक्रामक दिख रहा था और सोरोस और अदानी जैसे मुद्दे पर संसद में लगातार गतिरोध और हंगामा चल रहा था, उसको लेकर संविधान पर चर्चा के मौके पर सदन में हंगामे का खतरा दिख रहा था। लेकिन पिछले 2 दिनों से सदन का कामकाज ठीक चला। उससे साफ है कि विपक्ष इस मौके को गंवाना नहीं चाहता। वहीं संविधान पर चर्चा के बहाने बीजेपी लोकसभा चुनाव में विपक्ष के फैलाए नैरेटिव का जवाब देना चाहती है। दरअसल चुनाव के दौरान विपक्ष की ओर से बीजेपी पर आरोप लगाया गया था कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो संविधान में बदलाव कर देगी। चुनाव में बीजेपी को कुछ हद तक इस नैरेटिव का नुकसान भी होता नजर आया। इसीलिए पार्टी लगातार हर मंच पर संविधान को लेकर लगाए जा रहे विपक्ष के आरोपों की हवा निकालने की कोशिश में जुटी है। यानी संसद में संविधान पर 2 दिन आर पार की लड़ाई देखने को मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, वैसे तो लोकसभा और राज्यसभा में रोज ही हंगामा लगातार बरप रहा है, लेकिन संसद में संविधान पर चर्चा होने वाली है। संविधान के 75 साल के मौके पर चर्चा की जाएगी और संविधान पर 2 दिवसीय विशेष चर्चा होने वाली है। चर्चा के लिए 12 घंटे का समय आवंटित किया गया है। दोपहर 12 बजे संविधान पर चर्चा की शुरुआत होने वाली है। लोकसभा में राजनाथ सिंह चर्चा की शुरुआत करेंगे, राज्यसभा में अमित शाह भी चर्चा की शुरुआत करेंगे और बीजेपी की तरफ से करीब 12 से 15 नेता बोलने वाले। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 5 सांसद जो है वो चर्चा करते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी को भी मौका मिलने वाला और प्रधानमंत्री मोदी की बात करें 14 दिसंबर को बहस का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। तो संसद में संविधान को लेकर के हम आपको जानकारी देने की चर्चा आज से शुरू हो रही है। संविधान में आज से चर्चा शुरू होने वाली है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता देते हैं कि बीजेपी ने इसके लिए लिस्ट भी जारी कर दी है, वक्ताओं की लिस्ट जारी कर दी है। जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस चर्चा की शुरुआत करेंगे तो वहीं इस लिस्ट में नाम किरण रिजिजू जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं उनका भी है, जगदम्बिका पाल का भी है। बीजेपी की ओर से जो वक्ताओं के नाम शेयर किए गए हैं उसमें 12
सांसदों के नाम शामिल किए गए हैं जो आज संविधान में जो चर्चा होने वाली है उस पर अपना वक्तव्य रखेंगे। तो सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां बीजेपी ने वक्ताओं की सूची जारी कर दी है। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का नाम शामिल है, किरण रिजिजू, जगदम्बिका पाल भी लिस्ट में शामिल है। बीजेपी की ओर से 12 वक्ताओं के नाम इसमें रखे गए हैं। वहीं सूत्र ये भी कह रहे हैं कि एलजेपी से शांभवी चौधरी चर्चा में बोलेंगी, तो वहीं शिवसेना एकनाथ शिंदे के ग्रुप से उनके बेटे श्रीकांत शिंदे बोलेंगे और जीतन मांझी और अनुप्रिया पटेल भी इस वक्तव्य में शामिल रहेंगे। तो ये बड़ी खबर मीनाक्षी आपको बता रही थी, लेकिन अब हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि मोबाइल फोन बच्चों के लिए कितना अभिशाप है, कितना खराब है। और वो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से मीनाक्षी, जहां पर कुछ छात्रों ने स्कूल शिक्षक पर चाकू से हमला कर दिया। बिल्कुल, और वजह सिर्फ इतनी थी कि मोबाइल चलाने से इन बच्चों को मना किया गया था, जिसके बाद इन बच्चों का गुस्सा बढ़ जाता है। वो शिक्षक को पहले तो घेरते हैं और उसके बाद उन पर चाकू से हमला कर देते हैं। पूरी घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है कि किस तरीके से शिक्षक को घेर करके ये छात्र उन पर हमला करते हैं। और ये कोई पहला वाकया नहीं है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश के छतरपुर से भी तस्वीरें सामने आई थी, जब छात्र को सिर्फ इतना कहा गया था कि बेटा सुधर जाओ, और उसके बाद उसने शिक्षक की हत्या कर दी थी गोली चला करके। आए दिन ये बच्चों का बढ़ता गुस्सा और उस पर ये लापरवाही कैसी। जब शिक्षक ने ये कहा कि फोन मत चलाओ, मोबाइल मत चलाओ, तो इस बात से नाराज होकर के छात्र ने उन पर हमला कर दिया। रुक करते 2 मिनट में भारत का तमिलनाडु के डेनिगुल में एक निजी अस्पताल में लगी भयंकर आग, 3 महिलाओं समेत 7 लोगों की मौत की खबर। बलिया में पानी की बोरिंग को लेकर 2 पक्षों में हुआ विवाद। इस दौरान एक युवक को लगी गोली, घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सोनभद्र में जमीन विवाद को लेकर जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। एटा में पति पत्नी के आपसी विवाद को लेकर पत्नी ने फांसी लगाकर के खुदकुशी की। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा। संभल में स्पेयर पार्ट्स दुकानदार की गोली मारकर हत्या का पुलिस ने किया खुलासा। हत्या सगे बहनोई ने शूटर को 1.5 लाख की फिरौती देकर करवाई। झांसी में विदेशी फंडिंग को लेकर मौलाना के घर छापेमार कार्रवाई। पुलिस मौलाना से कर रही है पूछताछ। गाजियाबाद पुलिस ने एक ठग को किया गिरफ्तार। आरोपी ने जमीन के फर्जी कागजात बनवाकर करोड़ों की ठगी की। मुजफ्फरनगर में पुलिस ने तैयार की अपराधियों की कुंडली। ऑपरेशन पहचान के नाम से मोबाइल ऐप किया है तैयार। ऐप में बदमाश की फोटो समेत पूरा डेटा रहेगा शामिल। मध्य प्रदेश के छतरपुर में पटवारी को मिली जान से मारने की धमकी। सिविल लाइन थाने में दर्ज कराई गई है एफआईआर। रायबरेली के जिला जेल में बंद कैदी की मौत पर परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों ने अंतिम संस्कार से इनकार किया। परिजनों ने कैदी को पीटने का लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर में दारोगा का गाली देने का वीडियो वायरल। दलित को दारोगा दे रहा था गालियां। कानपुर आईआईटी की एक छात्रा ने एसीपी पर लगाया रेप का आरोप। आरोपी एसीपी मोहसिन खान आईआईटी से साइबर क्राइम की पढ़ाई कर रहे थे। दिल्ली पुलिस की अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ मुहिम जारी है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ड्राइव में कई लोगों के आधार नंबर किए गए नोट। आधार नंबरों को किया जा रहा है वेरीफाई। तमिलनाडु की तिरुनेलवेली में भारी बारिश से मची तबाही। सड़कों पर पानी भरने से आवागमन ठप। सीतापुर में डीएम के शेल्टर होम का निरीक्षण और ठंड को लेकर अलाव जलाने के भी दिए निर्देश। मुंबई में डोंगरी इलाके में 4 मंजिला इमारत का एक हिस्सा गिरा। हादसे